ने कहा कि अगर कोदो समा भी भरपेट मिलता तो हम कदापि नहीं कहती कि आप कृष्ण के यहाँ चले जाइए। हमें दूध और मिष्ठान मलाई की जरूरत नहीं है। कोदो सवा भी अगर भर पेट मिल जाए तो भी मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ तक कि अपने यहाँ कोई वस्त्र भी नहीं है। ठंडी के मौसम में अपने पुत्र कांपते कांपते सिसियाते सिसियाते पूरे ठंडी को व्यतीत कर देते। और मैं आपको द्वारिका के लिए जबरदस्ती नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है जब से मैंने इस घर में आया तब से वही टूटी तवा है और फूटी कठौती है। यह कभी घर से बाहर नहीं गई। इसलिए आप एक बार द्वारिकाधीश से मिलने जाइए। तब सुदामा जी कह रहे हैं, छाड़े सब जक तो ही लहे बक आठहु जाम यहे जी अठानी। छाड़े जाहि दयाय लदाई लड़ा भरी लई है लदाया जिया जानी। जय पैयों कहाते अटारी अटा जग जिन के विधि लिखी टूटी ही छानी। जो पे दरिद्र लिखो है लीलारा तो काहू पे मिटी न जात अजानी। जो पे दरिद्र लिखो है, जो पे दरिद्र लिखो है लीलारा तो काहू पे मिटी न जात अजानी। जो पे दरिद्र लिखो सुदामा जी कह रहे हैं कि तुम्हारा आठों जाम यही रहता है कि आप द्वारिका जाइए, आप द्वारिका जाइयो। तो क्या द्वारिका जाने से कृष्ण मुझे गाड़ी भर लाद कर भेज देंगे? जब हमारे भाग्य में दरिद्रता लिखा है तो हम दरिद्र ही रहेंगे। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। कृष्ण के पास में जाने से नहीं कुछ होगा। लेकिन बार बार जैसे निवेदन किया सुशीला ने, तो सुदामा जी कह रहे हैं, द्वारिका जाऊं जो द्वारिका जाऊं जो आठहु जामो यह झक तेरे द्वार। द्वारिका जाऊं जो द्वारिका जाऊं जो आठहु जामो यही झक तेरे द्वारिका। जो न कहूँ करी तो बड़ दुख जायो कहाँ अपनी गत हेरे। जो न खड़े प्रभु के छरियाते हैं भूपति जान न पावत तेरे द्वार खड़े छरी। पांच सुपारी तो देखी बिचारी के भेंट को चारी न चावल मेरे भजन। सुपारी तो देखो बिचारी के भेंट को चारी न चावल मेरे। जब बार बार ने सुशीला यही निवेदन किया, आठों जाम यही कहती रही कि आप द्वारिका चले जाओ, आप द्वारिका चले जाओ। तो आज सुदामा जी ने कहा कि लग रहा है कि मुझे द्वारिका जाना ही होगा। तो सुशीला से कहा कि
कई ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जा सकता। पिता अपने पुत्री के यहाँ, शिष्य अपने गुरु के यहाँ, और माँ अपनी बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाती। इसलिए कुछ लेकर के जाना चाहिए। यह कृष्ण जगत गुरु हैं, इसलिए ये मेरे गुरु हुए। हम समस्त जीवात्मा का पिता के समान होकर के पालन करते तो ये पिता तुल्य भी हुए, और वो तो मेरा मित्र है हैं। मित्र के यहाँ भी जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी चावल हो, 5 सुपारी हो तो दो, उसी को लेकर के मैं जा रहा हूं। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और जा करके बगल से एक मुट्ठी चावल को लाई। कुछ चावल लाई और ला करके सुदामा जी को एक फटे हुए कपड़े में बांध करके दिया, और सुदामा जी को जैसे दिया, सुदामा जी उस पोटरी को लेकर के और वहां से अब द्वारिका के लिए निकल गए। द्वारिका के लिए आगे बढ़ रहे हैं सुदामा जी, और सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर के वहां क्या बताऊंगा, और भगवान का मन ही मन स्मरण कर रहे हैं। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कहीं तो वो मिलेंगे बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तक करेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। वहीं पर उनको झुलाया करेंगे, वहीं पर उनको झुलाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। श्याम बंसी बजाया करेंगे, वही श्याम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज
भगवान की। जय। ऐसे सुदामा जी मन में ही स्मरण करते हुए और द्वारिका के लिए निकल गए तो वहां नदी का पार होना था। शाम हो गया और जब शाम हो गया तो मन में विचार बना रहे हैं क्या करें। जब मन में विचार बनाए, सायंकाल हुआ। भगवान तो भक्त वांछा है, भक्तों की इच्छाओं को जान जाते। और भगवान ने विचार बनाया कि सायं हो गया है, संध्या काल हो गया है, सभी गंतव्य व्यक्ति अपने अपने घर को आ रहे हैं, सुदामा क्या करेंगे। तो भगवान एक नाव लेकर के उसी में चले आए। सभी लोग बैठ करके जा रहे थे तो सुदामा जी ने कहा, अरे भैया मुझे भी ले चलोगे। भगवान ने मन ही में कहा, आया तो आपके ही लिए हूं। भगवान ने सुदामा जी को नाव में बैठा लिया और बैठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, मैं जा रहा हूं कृष्ण के पास। तो जो भगवान एक मलाह का रूप धारण किए हैं, उन्होंने पूछा, वह कृष्ण आपके कौन हैं। तो वह सुदामा जी ने कहा, वह कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। पूछे कि वह तो द्वारिका के राजा हैं और आपके पास फटे हुए वस्त्र हैं, आपकी और उनकी कैसी मित्रता। तो सुदामा जी ने कहा कि हम सांदीपनी आश्रम में दोनों एक साथ में पढ़े हैं, तो मैंने विचार बनाया चलो अपने मित्र से मिल लेते हैं। भगवान नौका को पार लगाए और सुदामा जी को घाट पर उतार दिया और कहे कि आप कृष्ण के यहां पहुंच जाना। भगवान वहां से निकल गए और सुदामा जी वहीं लेट गए कि चलो अब चल सुबह में चलेंगे। भगवान ने योग माया का आदेश दिया और कहा कि सुदामा को द्वारिका में ले आकर सुला दो। योग माया ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। जैसे सुबह में उठे तो उन्हें पूछा, भगवान के दरबार में जो सुरक्षा करने वाले बैठे हैं उनसे पूछा कि यह नगर कौन है, मैं कहां आ गया। तो कहा द्वारिका 6। सुदामा जी समझ गए कि लग रहा है द्वारिका 6 है, 5 है, 6 है, मुझे कौन से द्वारिका में जाना है। फिर पूछा कि द्वारिका 6 है। तो द्वारपालों ने कहा नहीं, मेरे यहाँ का भाषा है कि हम हर शब्द के पीछे में 6 लगाते हैं। द्वारका तो एक ही है, आप तो द्वारिका पहुंच गए हैं, लेकिन एक बताइए कि आपको जाना किसके यहाँ है। तो सुदामा जी ने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है जो द्वारिका के राजा हैं। द्वारपालों ने कहा, अरे हमारे राजा का नाम आप इस तरह से ले रहे हैं, आपको थोड़ा भी बात करने की शैली नहीं है। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया आप ही बता दो इनका नाम क्या है। तो द्वारपालों ने कहा, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज। सुदामा जी मन ही मन समझ गए, बाहर ही कृष्ण, तूने तो अपना जलवा यहां बिखेरा है। जो नाम तुम्हारा कृष्ण है, अब तो इतना
लंबा चौड़ा लोग नाम ले रहे हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ वही कृष्ण के पास ही मुझे जाना है। द्वारपाल दौड़ करके और भगवान कृष्ण से जाकर कहा कि महाराज एक पागल द्वार पे आया है और उसके शरीर में वस्त्र नहीं है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है और वो तो कह रहा है आपका मित्र है। भगवान ने कहा तो जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और पैरों में चप्पल नहीं है तो क्या वह पागल होते हैं? तो द्वारपाल ने कहा वो पागल जैसे महसूस कर रहे हैं, वो पागल ही मुझे लग रहे हैं, क्योंकि उनका रहन सहन मुझे पागलों के जैसे समझ में आ रहा है। भगवान ने पूछा उनका नाम क्या है? तो द्वारपालों ने कहा उनका नाम सुदामा है। जैसे ही वह द्वारपाल ने कहा कि सुदामा हैं, वैसे भगवान कृष्ण अपने सिंहासन को छोड़ करके और द्वार की तरफ भागने लगे। कहीं पीतांबरी गिर रहा है, यहां तक कि उन्होंने अपने खड़ाओं को नहीं पहना और दौड़े भागे भागे सुदामा जी के पास में आए और सुदामा जी के पास में आकर के सुदामा जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी भी अश्रुपात करने लगे। अरे मित्र, बहुत दिन के बाद मिले। भगवान भी सुदामा जी को गले से लगाकर बहुत अश्रुपात किए और सुदामा जी को अपने महल में ले गए और महल में ले जाने के बाद सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने चरणों में बैठ गए और जैसे चरणों में बैठ करके रुक्मिणी से कहा कि देवी जाओ जाकर के जल लाओ, ब्राह्मण देव आए हैं, इनका चरण पखारा जाए। रुक्मिणी अभी जा रही है जल लेने के लिए, तब तक भगवान के नजर सुदामा जी के चरणों में पड़ा। ऐसे बेआहल बिहाई सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोरे। ऐसे ऐसे बेहाल बिहाई निसो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोरे। ऐसे हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। हाय देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा के दिन, देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी को देख करके भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे मित्र, तुम इतना दिन कहां तक रहे? तुम्हारे पैरों में इतना कंटक लगे हैं। अरे मित्र, तूने बहुत दुख पाया, अभी तक कहां रहे, आए नहीं। सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान स्वयं करुणा निधि करुणा करके रोने लगे। उनके रोने से जो आंख से अश्रुपात हुआ, वह भगवान के चरणों को धो दिया। अभी रुक्मिणी जी जैसे ही जल को लेकर के आ रही है, तब तक भगवान के नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। उसके बाद से भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को उठाया और उठाने के बाद कहा, अरे मित्र चलो स्नान कर लो। तो अब सब रानियों से कहा कि जाओ जा करके जल लेकर आओ, मेरा मित्र थका हुआ आया है, इसे स्नान कराओ। अब सब रानियां गईं और जा करके एक एक मटकी जल भर कर ले आई। जब सुदामा जी स्नान करने गए तो देखे कि इतना मटकी जल। तो सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र, ये बताओ कि इससे हम ही को नहाना है कि पूरे द्वारिका के लोग स्नान करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे इस सबसे आपको ही नहाना है। सुदामा जी ने कहा, अरे मैं इतने जल से नहाऊंगा तो एक तो पहले दुबला पतला, उसमें भी और दुबला पतला हो जाऊंगा, इसलिए मैं इतना जल से नहीं नहा सकता। भगवान ने कहा, जब आप इतना जल से नहीं नहाएंगे, जिस रानियों के मटके का जल से आप नहीं नहाएंगे, रानियां नाराज हो जाएंगी। सुदामा जी ने कहा, तो एक मटका खाली लाओ और एक चम्मच लाओ, सब मटके से एक एक चम्मच जल निकाल दो, जिससे मेरे नहाने योग्य जल हो जाए। भगवान ने वैसे ही किया। सुदामा जी को खूब सुंदर स्नान कराया, पीतांबरी पहनाया और पहना करके लिया करके अपने सिंहासन पर बैठाया। और बैठाने के बाद भगवान स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और बैठ करके सुदामा जी से पूछा, अरे मित्र, तुम तो बहुत दिन के बाद मित्र मिले, ये बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, मैंने तो विवाह किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने अपने विवाह में मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र, क्या बताऊं, मेरी ऐसी स्थिति रही, मेरे पास खाने के लिए धन नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही विवाह कर लिया। लेकिन क्या बताऊं मित्र, मेरे से तो गलती हो गया, लेकिन तू बता, तू विवाह किया तो मुझे बुलाया? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे साथ वो स्थिति थी और मेरे साथ तारीख की स्थिति थी। जितने भी विवाह हुए बिना डेट के, फिक्स के, कहीं गए वहीं से विवाह करके चले आए।
देखो मित्र, मेरा तो विवाह संपन्न हो गया। सुदामा जी ने पूछा तब कितना विवाह किया? तो भगवान ने कहा मात्र 16,108। सुदामा जी ने कहा अरे मित्र, मैंने तो एक में विवाह किया तो नहीं बुलाया, और तुम इतना विवाह किए, एक में किसी में बुला लेते। भगवान ने कहा छोड़ो ये सब विवाह वाली बात, पहले ये बताओ कि हम अपनी रानियों से चाह रहे हैं कि आकर के तुम ब्राह्मण हो, आशीर्वाद लें। सुदामा जी ने कहा ठीक है, बुलाओ अपने रानियों को। तो रुक्मिणी जी आई। महाराज प्रणाम, मैं रुक्मिणी। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। फिर जामवती आई। महाराज प्रणाम, मैं जामवती। फिर सुदामा ने कहा सौभाग्यवती भव, बलवान भव, दीर्घायु भव, पुत्रवान भव। ऐसे करते करते 100 रानियां आकर के प्रणाम की। सुदामा जी ने पूछा ये बताओ अब कितनी बच गई? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम गणना मत करो, तुम केवल आशीर्वाद दो। ब्राह्मण का काम है आशीर्वाद देते रहना। रानियां आती रहीं और भगवान की रानियां आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती और सुदामा जी आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, चिरंजीवी भवा। जब ऐसे करते करते 500 निकल गई तो भगवान से सुदामा जी ने पूछा अरे मित्र और कितना बच गई? तो कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण का काम होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दो। तो सुदामा जी समझे कि कितनी है, अभी तक कितनी हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा अभी 1500 हो गई हैं। तो इन्होंने कहा अभी तो बहुत कम है। तो सुदामा जी ने आशीर्वाद कम कर लिया, जो 4 आशीर्वाद दे रहे थे अब 3 देने लगे, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, आयुष्मान भवा। ऐसे करते करते 2000 पार हो गई। फिर सुदामा जी ने पूछा अरे मित्र अब कितनी बची? भगवान ने कहा आप आशीर्वाद देते जाओ। अब फिर जब रानियां आकर के प्रणाम करती तो सुदामा जी एक आशीर्वाद और कम कर लिए, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। जब ऐसे कहे तो कितने निकल गई? तो 5000 निकल गई। सुदामा जी को लगा कि ऐसे काम नहीं बनेगा, अब एक आशीर्वाद और कम कर देते। तो जो रानियां आती प्रणाम करती, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। ऐसे करके 7000 निकल गई। तो अब आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए। तो अब कह रहे हैं भवा भवा भवा। फिर भगवान से पूछ रहे हैं कितनी और बची? तो भगवान ने कहा अभी तो जा करके आधी से थोड़ा कम है। सुदामा जी ने कहा अरे मित्र तुम्हारी इतनी रानियां हैं, अगर मैं सबको आशीर्वाद देने लगूं तो खुद ही कोमा में चला जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम ही आकर मुझे प्रणाम कर लो, और जब तुम प्रणाम कर लोगे तो हम आशीर्वाद दे देंगे। भगवान कृष्ण आकर के सुदामा जी को प्रणाम किए और भगवान को सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। और सब रानियां आकर भगवान कृष्ण को प्रणाम करी।
करी और भगवान कृष्ण ने सब रानियों को आशीर्वाद दे दिया। जब यह बात संपन्न हो गई तब भगवान कृष्ण ने पूछ दिया, ये बताओ मेरे लिए भाभी कुछ दी है कि नहीं। अब सुदामा जी जो पोटरी तो भगवान ने कहा, आगे चना गुरु मात दिए थे, ताचा भूलियो हमको न देने। आगे चना गुरु मात दिए थे, तुचा भलियो हमको न देने। श्याम कहो मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बानी है जो तो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहो तुम, खोलत नाही सुधार सपीने। पोटरी पाछिली बाने अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंडुल कीन्हे। पाछिली बाने अजो न तजो तुम, ऐसी भाभी के तंडुल कीन्हे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे मित्र, तुम गुरुकुल में भी गुरु माता ने चना दिया था, उसको तुम अकेले ही चाभ गए। लग रहा है तुम्हारा पुराना बांध छूटा नहीं, तुम तो बहुत बड़ा चोर हो। तो तुम तो जानते हो कि मैं चाहूं तो वो पोटली ले सकता हूं। भगवान ने सुदामा जी के काख से पोटली को खींच लिया और खींच करके एक मुट्ठी अपने मुख में डाला तो एक लोक दे दिया, दूसरा मुट्ठी में 2 लोक दे दिया, तीसरा जैसे खाने ही जा रहे थे वैसे ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, सब ब्राह्मण का प्रसाद आप ही खाएंगे, कुछ हमको भी दीजिए। रुक्मिणी मन ही मन कह रही हैं, अरे इस ब्राह्मण को सब कुछ दे करके आप खुद भिखारी बनना चाहते हैं। भगवान कृष्ण मन ही में कहा, जिस ब्राह्मण से तुम इतना द्वेष कर रही हो, वही ब्राह्मण की पाती ने तुमको यहाँ महारानी बनाया है। अगर वह ब्राह्मण नहीं होता तो तुम आज यहाँ नहीं होती। कुछ भी है तो ब्राह्मण है और मेरा मित्र है। रुक्मिणी ने उस पोटरी को ले लिया, कहा, अरे प्रभु, हम लोगों को भी तो थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। भगवान ने वह पोटली रुक्मिणी को दे दिया। एक मुट्ठी में 1 लोक दे दिए और दूसरे मुट्ठी में 2 लोक दे दिए, तीसरे में रुक्मिणी ने रोक लिया। रुक्मिणी उस चावल को ले जाकर प्रसाद बना करके सभी खा ली। उसके बाद से फिर भगवान ने सुदामा जी को आसन पर बैठाया और कहा कि मित्र, तुमसे भाभी कुछ कही है, जो कही हो उसे बता दो। सुदामा जी कहे कि नहीं, भाभी ने कुछ नहीं कहा हैं, लेकिन हे गिरधर, मेरे यहाँ तो रोज एकादशी होता है। भगवान समझ गए। तो भगवान भी कह रहे हैं कि मैया से, अपने भाभी से
जाके कह देना, एक मास दोई पक्ष में द्वै एकादशी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी से भगवान ने कह दिया कि भाभी से जाके कहना 1 महीना में 2 एकादशी होता है, और एकादशी के बाद क्या होता है, द्वादशी को मालपुआ खींचा जाता है। तो भगवान ने कह दिया, 1 मास 2 पक्ष में द्वै एकादशी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। भगवान ने वही कह दिया कि अब आपके घर में नित्य द्वादशी होगा। सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र, अब मुझे विलंब हो रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। सुदामा जी वहां से आगे बढ़े। भगवान ले जाकर के दरवाजे पे छोड़े सुदामा जी को, और सुदामा जी अपने नगर को निकले। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि सुशीला तो कह रही थी बहुत धन देंगे, यहाँ तो उन्होंने झोले में भी भर के नहीं दिया है। और उधर भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा कि द्वारिका जैसे एक 84 कोस का सुदामा कुटी बना दो, सुदामा आश्रम बना दो। विश्वकर्मा जी ने सुदामा आश्रम बना दिया, एक बहुत बड़ा नगर बसा दिया। अब जब नगर बस गया, बहुत सारा धन हो गया, तो सुशीला तो अब आनंद में रहने लगी। जब यहाँ से सुदामा जी गए तो वहाँ देखे कि उनकी झोपड़ी तो है नहीं, अब तो वहाँ महल बन चुके हैं। सुदामा जी को भ्रम हो गया, लग रहा है मैं घूम करके फिर द्वारिका में आ गया। वहाँ के द्वारपालों से पूछा कि यह किसके महल हैं? तो द्वारपालों ने कहा, ये सुदामा का महल है। सुदामा जी समझे कि कोई